हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो दिस इज निहारिका तिवारी। सो गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीबीएयू की जो यूजी लिस्ट है उसकी मेरिट लिस्ट आ गई है। ठीक है, यूजी की मेरिट लिस्ट आ गई है। नेक्स्ट बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे चैनल पे, वो ये हैं कि अब आगे क्या होगा। ठीक है, काउंसलिंग कैसे होगी या हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। देन एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा है कि मेरा इसमें नाम आ गया है तो क्या मेरी सीट फिक्स है, मेरा एडमिशन हो जाएगा, और अगर हो जाएगा तो फिर क्या करना है मुझे, और क्या कोई और लिस्ट आएगी या काउंसलिंग कैसे शुरू होगी। ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके इससे रिलेटेड हैं, राइट। सो इन सारे क्वेश्चन को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी, आंसर देने की कोशिश करूंगी, जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे और फर्दर क्या होगा उसके बारे में भी एक एनालिसिस ओवरव्यू लेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक आइडिया भी हम लोग क्रिएट करेंगे कि कैसे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका एडमिशन जो है वो हो पाएगा या नहीं, राइट गाइस। सो इन सारी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज दिस वीडियो रिक्वायर्स पेशेंस, बिकॉज मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी और वो आपको तभी समझ में आएगी जब आप बिल्कुल अच्छे से उस चीज को समझेंगे, सुनेंगे, राइट। अगर आप भागेंगे तो फिर आपके यही सारे क्वेश्चन मुझे आएंगे कि दीदी कैसे पता चलेगा या क्या करना है। सो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, राइट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइज वी आर स्टार्टिंग दिस वीडियो। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोग का आ रहा है कि ये जो लिस्ट आ गई है इसमें हमारा नेम आ गया है, तो क्या ये कंफर्म है कि हमारा एडमिशन हो जाएगा। सो गाइज मैं जो आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे वो ये बताना चाहूंगी कि ये लिस्ट जो है वो एक रैंकिंग वाइज लिस्ट है। मतलब जो इनको लग रहा था कि इस रैंक तक के स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अप्लाई किया है, इन्होंने रजिस्टर किया है, तो इनकी हमने रैंक क्या बनाई है, इनका जो हमने एनालिसिस किया है, जितनों हमारे यहाँ अप्लाई किया है उनका क्या एनालिसिस हमें पता चला है वो उन्होंने यहाँ पे दिया है। मतलब आपकी क्या रैंक बन रही है उनके अकॉर्डिंग वो उन्होंने आपको दे दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप से लेके काफी नीचे तक के बच्चे हैं। मतलब बहुत सारे बच्चों की जिनकी मेरिट लिस्ट नहीं आई, क्योंकि वो एक उनका जो लिमिट था ना, एक लास्ट वाले बच्चे का जो मार्क्स है वो उनका एक लास्ट लिमिट था जहां तक का वो लेना चाह रहे थे। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताऊंगी नेक्स्ट थिंग कि यहाँ पे जो लिस्ट आई है, जैसे कि मैंने जो बीकॉम की पहली वाली लिस्ट चेक की है उसमें क्या है कि 3000 प्लस बच्चों की अनरिजर्व कैटेगरी की लिस्ट है। और अनरिजर्व कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी होती है जिसमें आपके जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनके नेम जो हैं वो शामिल किए जाते हैं, चाहे वो EWS का हो या ST का हो या SC का हो या फिर आपकी जनरल कैटेगरी का हो। ठीक है, तो उसमें सारे बच्चों को कलेक्टिवली ले लिया जाता है, राइट। सो इससे ये क्लियर होता है कि इसमें आपके सारे कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, तो UR की लिस्ट जो चेक की उसमें मैंने देखा 3000 प्लस, इसका मतलब 3000 प्लस लोगों को इन्होंने यहाँ पे कंसिडर किया है अपने लिस्ट में। अब आता है कि आप सब बोल रहे हैं कि हमारा नेम है, हमारा 500 नंबर पे है, या कुछ बोले हमारा 100 नंबर पे, कुछ बोले हमारा 200 नंबर पे, तो क्या हमारा हो जाएगा। गाइस यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल एक चीज बताऊंगी जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। मतलब कि बीकॉम ऑनर्स की अगर आप एडमिशन प्रोस्पेक्टस में चेक करें सीट्स, तो टोटल सीट्स यहाँ पे 166 हैं, राइट। 166 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 166 है। दिस मीन्स कि क्या 3000 लोग को वो सिलेक्ट कर लेंगे? नहीं कर सकते, बिकॉज इनकी सीट्स लिमिटेड है, राइट। 200 लोगों को भी नहीं कर सकते, बस 166 लोग हैं। अब इस 166 में भी इनका क्राइटेरिया जो है वो 3 चीजों में डिवाइड होता है। आगे मैं बिल्कुल एग्जांपल से समझाऊंगी, दिखा के समझाऊंगी, अभी आप लोग बस सुनिए। 166 सीट्स में भी इनका क्या है कि SC की अलग सीट है, ST की अलग सीट है, EWS की अलग सीट है, जनरल कैटेगरी की अलग सीट है। इस तरीके से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब आपको देखिए 166 सीट में अगर आप बोल रहे हैं कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपकी 500 में रैंक है, तो आप सीट देखिए पहले कितनी है, इतनी ही सीट है। तो अब आप अपनी लिस्ट में जाइए और देखिए कि जनरल कैटेगरी के जो आप लोग हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के जो बच्चे हैं, लाइक उसमें OBC आ जाएगा, देन आपका आ जाएंगे आप लोग। लेकिन जनरल कैटेगरी में पता है यहाँ पे क्या होता है, ये होता है कि जो लिस्ट आई ना अनरिजर्व कैटेगरी में, उसी में आप देखिए अगर आपका टॉप में जितनी सीट्स हैं आपके नाम पे, उतनी सीट में अगर आपका टॉप में नाम है तो आप कंसीडर किए जाएंगे, अदरवाइज कंसीडर नहीं किए जाएंगे, राइट। क्योंकि यहाँ पे सीट का क्राइटेरिया कुछ इस तरह से होता है। लाइक अगर आपने जैसे देखा आपकी सीट 50 है, तो ऐसा नहीं कि आप अपने आप को देख रहे हैं कि मैं 50 नंबर पे आ रहा हूँ, नहीं। यहाँ पे ऐसा मुझे लगता था ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं होता। जब मैंने भी पूरा इनका डिटेल एनालाइज किया, मेरा भी काउंसलिंग का टाइम था, तो मैंने पता भी लगाया, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आप टॉप 50 में हैं, जो भी आपकी सीट है, लाइक आपकी 20 सीट है अगर जनरल कैटेगरी से या अनरिजर्व कैटेगरी से, तो बस आप ये देखिए कि आप उस 20 में आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपके ऊपर EWS का है या SC ST का है, फिर आप 20 में नहीं है, तो आपको वहां सीट नहीं मिल पाएगी। ठीक है,
क्योंकि वो उस तरीके से यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि ये टॉप वाले जो 20 सीट हैं, जो अनरिजर्व सीट है, उसमें आपका नाम है या नहीं। और अनरिजर्व सीट में अगर टॉप में अगर कोई बच्चा है जो अनरिजर्व कैटेगरी का है, वो अगर आ रहा है उस लिस्ट में, तो वो उसको सीट देंगे, ना कि आपको सीट देंगे, ठीक है। और उनकी रिजर्व लिस्ट भी निकलती है, तो अगर उनका अनरिजर्व लिस्ट में ही सिलेक्शन हो जाता है तो रिजर्व लिस्ट में फिर उनको हटा देते हैं, देन बाकी लोग को चांस दे देते हैं। तो ये क्राइटेरिया यहाँ का कुछ डिफरेंट है। आई होप कि कुछ समझ में आया होगा आप लोग को। नहीं समझ में आएगा तो मैं भी आपको शो करूंगी आगे एग्जाम्पल से, तो वो बिल्कुल क्लियर होगा यहाँ पे। सो गाइज, जैसा कि मैंने कहा था एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो ये देखिए, जैसे कि बीकॉम ऑनर्स है, ठीक है, इसको हम ले रहे हैं, आप अपने कोर्सेज को ले लेंगे। अब इसकी में आप सीट देखिए 165 है, मैंने 166 बोला तो सॉरी, 165 है। अब जैसे 165 सीट्स हैं, तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 165 को इन्होंने डिवाइड कैसे किया है। जैसे कि SC ST के लिए क्या होता है, 50% रिजर्वेशन होता है, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो 165 को इन्होंने यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड कर दी, जिसमें ST की 27 है, SC की 55 है। तो अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप अपनी लिस्ट में जाइए और देखिए कि आपका टॉप 55 में नाम है। अगर है तो हाँ, आप बिल्कुल सिक्योर हैं। और उसके पीछे है लाइक 60 नंबर पे, 75 नंबर पे, देन भी आपके चांस हैं, ठीक है। ST आप इसी तरीके से आप भी देख सकते हैं। UR वाली लिस्ट में क्या है, इसमें OBC आएगा, जनरल आएगा, SC आएगा, ST आएगा, EWS में सब आएंगे। तो अब आपको ये देखना है कि क्या आप टॉप 66 में हैं या नहीं। लाइक अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप टॉप 66 में हैं या नहीं, तो आप सेफ हैं, ठीक है। जैसे अगर आप ये सोचे कि मैं SC ST और EWS को हटा के अपने आप को स्किप करते हुए 66 नंबर वाली पोजीशन पे जाऊं, तो वो यहाँ नहीं होता। UR में वो SC ST EWS सबको कंसीडर करके लेते हैं। तो अगर जो भी टॉप 66 में नाम होगा जिनका भी, उनको सब में उनको देंगे, ठीक है। मान लीजिए टॉप 66 में कोई ST का भी स्टूडेंट है, SC का भी स्टूडेंट है, तो वो उसको भी एडमिशन यहाँ पे दे देंगे UR की सीट पे, ठीक है। लेकिन आपको SC ST की सीट पे या EWS की सीट में नहीं देंगे वो एडमिशन। तो ये कुछ इनका प्रोसेस है जो आप लोग को समझना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें होती हैं। तो आप अगर OBC से हैं तो आपको ये देखना है कि 66 जो सीट है उसमें टोटल में आपका नाम है या नहीं, ठीक है। तो अगर आप टॉप 66 में हैं देन यू आर सेफ। तो ये है इनका अनरिजर्व्ड कैटेगरी का क्राइटेरिया। EWS का क्या क्राइटेरिया है कि 17 सीट्स जो हैं आप देख रहे हैं, अगर टॉप 17 में है तो यू आर सेफ। देन आप 10 का या 15 का मार्जिन ले सकते हैं, उसके हिसाब से भी आपके चांसेस हैं, ठीक है। तो ये था कुछ आपका प्रोसेस बीकॉम ऑनर्स का जो मैंने शेयर किया। BBA का भी आप देख सकते हैं इसी तरीके से। अब आपका आएगा कि लिस्ट कहाँ से देखेंगे, तो लिस्ट का लिंक मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए और अपना जो आइडिया है वो ले लीजिए, राइट। इस तरीके से कुछ यहाँ पे काम होता है। तो अब आपको ये तो आंसर क्लियर हो गया कि 3000 स्टूडेंट में सबका एडमिशन नहीं होगा यहाँ पे, बस आपको सीट कंपेयर करनी है, देन अपनी रैंक कंपेयर करनी है। अगर आप EWS हैं तो आप अपनी सीट देखिए, फिर अपनी EWS लिस्ट में जाइए और देखिए आपका नाम किस नंबर पे है। अगर आपका नाम मानिए अगर 30 सीट्स हैं और आपका नाम उन टॉप 30 में है, तो आपकी पोजीशन सिक्योर है, आपको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो आपका एडमिशन होगा। बट अगर आप देख रहे हैं आपका 50 में है, तो गाइस आपको यहाँ थोड़ा सा वेट करना होगा। अगर टॉप 30 वाले सीट लीव करते हैं देन आपको फिर वो कंसीडर करेंगे नेक्स्ट काउंसलिंग स्लॉट में, या जिस तरीके से वो स्लॉट बनाते हैं। लाइक अगर 1 to 50 बुला रहे हैं तो फिर आपका अगर जैसे आप देख रहे हैं कि हाँ कुछ बहुत लोग एब्सेंट हैं, तो आपका फिर हो जाएगा वहाँ पे। तो इस तरीके से इनका जो क्राइटेरिया है वो बैठता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है कि किस तरीके से आप लोग का एडमिशन यहाँ होगा, कैसे पता लगाएंगे। पहले जाइए देखिए आपकी सीट कितनी है हर कोर्स की। अगर आपको ये होगा कि कहाँ से पता चलेगा सीट कितनी है, तो आप BBAU की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे जहाँ पे UG वाला पूरा सेक्शन है, जहाँ पे आपने देखा है सारी डिटेल, वहाँ पे एडमिशन प्रॉस्पेक्टस होगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको पूरी मिल जाएगी। और या मैं टेलीग्राम में भी उसको पिन कर दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिए कि कितनी सीट है, ठीक है। पहले आप जाके अपनी सीट देखिए अपनी कैटेगरी की, देन आप देखिए कि आपका नाम कहाँ पे है। अगर आप उस सीट के अंदर हैं देन यू आर सेफ। अगर नहीं है, उसके थोड़ा बहुत आपको वेरी कर रहा है आसपास लाइक 20-30 सीट, तो आपके चांसेस काफ़ी हैं अगर ऊपर वाले छोड़ देते हैं। और अगर आपकी बहुत लास्ट में है गाइस, तो आपको मैं बोलूँगी कि आप लोग वेट करिए। लेकिन अगर आपको कोई बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है तो आप प्लीज़ उसको सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि अब फिर ना मिले, है ना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छे नंबरों से भी लोगों को सीट यहाँ नहीं मिल पाती है, बिकॉज कंपटीशन ज़्यादा होता है। कुछ कोर्सेज में तो बहुत ज़्यादा होता है, स्पेसिफिकली BBA हो गया, BCom हो गया, B.Ed हो गया,
देन बी ऑनर्स हो गया, इन सारी चीज़ों में तो मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है और सीट्स मतलब अच्छी रैंक वालों को भी नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो बाकी अनरिजर्व कैटेगरी की भी लिस्ट आप जाइए, देखिए आपका नाम कहाँ आ रहा है उस तरीके से। अगर आपका यूआर में ही आपका लिस्ट अच्छे नंबर पे आ रहा है, रैंक पे आ रहा है, तो आपको उधर ही मिल जाएगा, वरना फिर जब आपको रिजर्व कैटेगरी वालों की काउंसलिंग होगी देन आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बात करी कि एडमिशन का प्रोसेस यहाँ क्या होगा। तो अभी आप लोग को क्या करना है, अभी मैं बोलूँगी आप लोग को वेट करना है कि काउंसलिंग शुरू हो। काउंसलिंग ऑफलाइन नहीं होगी, ऑनलाइन होगी, स्लॉट वाइज होगी। लाइक पहले स्लॉट को बुलाएंगे, सीट बचती है, देन नेक्स्ट स्लॉट बुलाएंगे, देन सीट बचती, देन नेक्स्ट स्लॉट बुलाएंगे। तो इस बार काउंसलिंग स्लॉट वाइज हो रही है, पहले भी ऐसे ही होती थी, कुछ नया मुझे नहीं लगा इसमें। स्लॉट वाइज पहले भी होती थी, हाँ बस पहले ऑफलाइन ज्यादा होता था, अब ऑनलाइन क्राइटेरिया आ गया। कोरोना टाइम में भी ऑनलाइन हुई है, तो ऑनलाइन आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वो आप आराम से कर सकते हैं ऑनलाइन। जैसे कि आपका नेम, एक लिस्ट आएगी कि इतने बच्चों को आना है, आपके मेल भी आएगा आपको, अगर है आपका तो आपको पहले मेल भी आएगा आपकी ईमेल आईडी पे कि आपको काउंसलिंग अटेंड करनी है, टाइम आएगा, लिंक आएगी, कौन सी लिंक आपको ज्वाइन करनी है। बस आपको जब लिंक आएगी आपको उसको ज्वाइन करना है, देन ऑनलाइन काउंसलिंग में आप बैठेंगे, अपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरीफाई करवाएंगे, देन वो आपको एक बार यूनिवर्सिटी बुलाएंगे कि अपनी यूनिवर्सिटी आइए, अपने डॉक्यूमेंट लेके आइए, फाइनल वेरिफिकेशन करवाएंगे और एक टाइम लिमिट देंगे, उसी में ही आपको सारा काम करना है। अगर आप वो काम उस टाइम लिमिट में करना भूल गए या आपने चूक गए तो फिर आपकी सीट दूसरे वाले को पास आउट कर दी जाएगी नेक्स्ट स्लॉट में। तो ये होगा पूरा प्रोसेस। तो बहुत सारे लोग होंगे उनको अब डर लग रहा होगा, उनको लग रहा होगा मेरा होगा या नहीं होगा। तो गाइज मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है, मैंने 2 बैच निकाले हैं यूट्यूब से ही अपने उनकी काउंसलिंग करवा के, आप लोग 3rd हैं। ठीक है, तो मेरा जो अभी तक का पास्ट एक्सपीरियंस रहा है खुद का भी और हमारे यूट्यूब जर्नी में भी, वो ये रहा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि काफ़ी लोगों का एडमिशन कहीं ना कहीं हो जाता है, सीट छोड़ी जाती है, तो काउंसलिंग लिस्ट 1 2 3 4 ऐसे आती जाती हैं। तो अभी आप लोग को एकदम घबराना नहीं कि हमारा नहीं होगा, नहीं होगा, होगा। बस आप लोग को पेशेंस रखना है, वेट करना है। और बहुत बार होता है जिनकी बहुत अच्छी रैंक है लाइक, तो वो कहीं और ही ले लेते हैं, लाइक बीएचयू में ले लेते हैं या डीयू में ले लेते हैं, यहाँ उनको कोई अपना बेस्ट ऑप्शन लग रहा होता है या अपना प्रेफरेंस लग रहा होता है तो वो वहाँ ले लेते हैं, तो सीट वहाँ से खाली हो जाती है, फिर बाकी लोग को दे दी जाती है। फिर वो लोग भी कुछ लोग होते हैं कि फिर वो फीस नहीं सबमिट करते, तो उनकी लापरवाही की वजह से फिर सीट आगे पास आउट हो जाती है। तो चांसेस होते हैं, ऐसा नहीं कि चांसेस नहीं होते, होते हैं। नेक्स्ट थिंग एक और जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने स्टूडेंट से कंफर्म भी की, वो ये है कि इस बार डोमेन का क्राइटेरिया जो था ना एनी 3 वाला, वो इन्होंने नहीं लिया है, ये एनी 1 और वो भी बेस्ट जो था वो मार्क्स आपके लेके लिस्ट तैयार की गई है। जो लोगों ने भी मुझे कंफर्म कराया कि हाँ बेस्ट जो है वो ही एनी 1 में लिया गया। लाइक अगर बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री था तो अगर जिसमें भी आपका बेस्ट स्कोर आया, लाइक बायो में आया, तो फिर बायो के ही हिसाब से आपकी जो मेरिट लिस्ट है उसमें आपके मार्क्स रख के रैंक डिसाइड की गई है। तो ये चीज़ भी हम लोग को बहुत उस टाइम पे था कि एनटीए को फॉलो करेंगे, अपने प्रोस्पेक्टस को फॉलो करेंगे। हम लोगों ने कितने ज़्यादा मेल्स किए, मैंने भी किया, मेरी पूरी टीम ने किया, देन आप लोगों ने किया, तो उसका रिजल्ट देखिए हम लोग को मिला है कि उन्होंने ये चीज़ कंसिडर की है, ये हमारी वजह से कंसिडर की है। और वैसे इनको मेल दिया होगा तो उनको ये चीज़ तो आई होगी कि हमने भी इतना बड़ा ब्लंडर किया है अपनी साइड से या एनटीए की साइड से हुआ, जो भी हुआ हो। तो इस चीज़ का भी इश्यू सॉल्व हो गया है। बहुत सारे थे सोच रहे थे हमारा नहीं होगा, हम रह जाएंगे, तो अब रह नहीं जाएंगे, नाम आया होगा आप लोग का भी। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की हैं। और स्टिल कोई भी डाउट है आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वाले डाउट्स मत पूछिएगा जो मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, आप इसको फिर से समझने की कोशिश करिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएंगे। राइट गाइस, सो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे इन सारी बातों को। राइट, सो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू।